The topic under discussion is chemical bonding, studying chemical bonding. और फिर chemical bonding में we were doing orbital overlap. और हमने क्या डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. बेटा ये डिस्कस कर रहे थे हम. कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल. तो बेटा हम पढ़ रहे थे एसपी ओवरलैप. जी ये देखो, उसी आप गौर से सुनो तो रिवीजन हो जाएगी. ओके. कल हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और वो कॉन्सेप्ट ये था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा. तो इट इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. ओके. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ. बेटा कोवेलेंट बॉन्ड व्हाट इट इज? बॉन्ड फॉर्म बाय द formed by the overlap of orbitals. Overlap of orbitals. ये हमने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. पहले आप ओ लेवल में क्या कहते थे कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हम एएस में ये भी कह सकते हैं, वो बात भी ठीक है ओ लेवल वाली, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये बात भी ठीक है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो ये sp ओवरलैप ये क्या होता है बेटा? ये होता है HF, HCl, HBr, HI. इनमें sp ओवरलैप हो सकता. अब ये कैसे पता चलेगा कि HF में sp ओवरलैप होता है? कैसे पता चलेगा? HF में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है. और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कैसे होता है बेटा? 1s1. हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है. और फ्लोरीन की कंफिग्रेशन क्या है बेटा? पढ़े 1s2, 2s2, 2p5. अब 2p5 को देखो तो 2p5 कैसे होगा बेटा? p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तीन ऑर्बिटल होते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? 1 2 3 4 5. तो अब बेटा एक रूल ये है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं. क्या कॉन्सेप्ट है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ओवरलैप. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप. ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप. ठीक है. तो तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. अब बेटा देख के मुझे बताओ कि कौन से ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं. हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड है. और फ्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है? p ऑर्बिटल. फ्लोरीन का p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है. तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. एक एक इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप करेंगे तो पेयर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का. तो देखो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करेगा? s ऑर्बिटल. फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करेगा? p ऑर्बिटल. इस ओवरलैप को क्या बोलेंगे? sp ओवरलैप बोलेंगे. बेटा sp ओवरलैप इस तरह से होगा. समझ आई? ये क्या है? sp ओवरलैप है. और जब भी बेटा ये ओवरलैप इस तरह से होगा इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा. क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है. कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है सिग्मा बॉन्ड. और आपसे पेपर में कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की शेप बनाएं. बेटा सिग्मा बॉन्ड की यूं शेप बनानी है. ये याद रखें. ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. आपसे कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की शेप बनाएं. सिग्मा बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड क्या है जी? sp ओवरलैप से जो रिजल्टेंट शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी. s और s के ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा. सिग्मा बॉन्ड हमेशा इस तरह होगा. तो फिर सिग्नल जितने भी बनेंगे सिंगल बॉन्ड जित हाँ वो थोड़ा आगे चल के मैं बता दूं जी. कौन सी लाइंस? हाँ ये दरम्यान वाला एरिया एंड में. ये जो बाउंड्री का मतलब है इधर तक इलेक्ट्रॉन्स हैं. देखो मैं बताता हूं. ये देखें बेटा ये जो रेड पॉइंट है ना ये न्यूक्लियस है. रेड पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस है. ठीक है.
तो ये न्यूक्लियाई अब इधर आए हुए हैं, ठीक है। दरमियान वाले जो जगह है उसका मतलब है इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं क्योंकि बड़ी जगह, ये जो रेड मैंने किया है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है। और लाइन का मतलब ये बाउंड्री, इलेक्ट्रॉन इधर तक है, और इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके बेटा, फोकस फोकस से। ये क्या है? sp ओवरलैप है। शेप्स में लाइंस नहीं बनानी बेटा, ये लाइंस में आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा था, ये लाइंस नहीं बनानी। ओके, ये लाइंस नहीं बनानी थी। ओके बेटा, अब मुझे बताएं कि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको गौर से सुने बेटा। अगर मैं लूं एच आई, ऊपर मैंने एच एफ बनाया ना, नीचे मैं एच आई बना रहा हूं, तो एच आई देखो, एच आई में एस का ऑर्बिटल ऐसा है और आई का जो पी ऑर्बिटल है वो ऐसा है। तो बेटा ये मैंने बिगर क्यों बनाया है? क्या आई का वो बड़ा होगा? आई डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप में रेडियस बड़ा होगा, तो आई का जो पी ऑर्बिटल होगा, जो वैलेंस पी ऑर्बिटल होगा आई का, वो बड़ा होगा। तो फिर बेटा उसके बाद ये ओवरलैप करेंगे, एस पी ओवरलैप। अब ये साइज में बड़ा है। ओके, तो अब बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ऑर्बिटल बड़ा होगा ना साइज में, उतना ओवरलैप कम होगा। ये ओवरलैप होगा, एस पी ओवरलैप, बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। बेटा गौर से सुने, क्या? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। यहाँ ऊपर होगा मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। क्यों बेटा मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप? इसलिए कि स्मॉलर रेडियस है। क्या है? तो जिस एटम का रेडियस छोटा होगा उसका ओवरलैप ज्यादा होगा। ये देखो सामने, ये देखो जो पार्ट मैंने कलर किया है, ये पार्ट ओवरलैप हो रहा, जो ज्यादा है। लेकिन नीचे देखें ओवरलैप पार्ट बहुत कम है। तो स्मॉलर रेडियस से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगी और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। क्या? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। लेकिन नीचे आयोडीन का रेडियस ग्रेटर था, ग्रेटर रेडियस की वजह से लेस एक्सटेंट होगी ओवरलैप की, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। और जब ओवरलैप बेटा लेस होगा तो बॉन्ड वीक आएगा, बॉन्ड इज वीक। या आप वो बॉन्ड लेंथ वाली बात से भी इसे रिलेट कर सकते हो। हमने क्या पढ़ा था वसलाम, कि जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना बॉन्ड वीक होगा। तो ये बेटा, सॉरी, एच आई, एच आई का बॉन्ड वीक होगा क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम है। तो बेटा रूल क्या बना? रूल ये बना कि जितना ग्रेटर होगा, ग्रेटर रेडियस होगा बेटा, तो क्या होगा? सर लेस, एक्सटेंड ऑफ लेस एक्सटेंट होगी, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा और उससे वीक बॉन्ड बनेगा। शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। ये दूसरा वाला एच आई का सिग्मा बॉन्ड वीक होता है। और उसको बॉन्ड लेंथ से भी रिलेट कर सकते हो बेटा, एच आई में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट ठीक हुआ बेटा? लेकिन सर ये बहुत सही नहीं रहेगा ना फिर भी। शेप जो सेम शेप रहेगी, सेम शेप सेम रहेगी, स्ट्रेंथ पे फर्क आएगा सर। रहेगी। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स की दो टाइप्स हैं। क्या बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड्स की दो टू टाइप टाइप्स हैं, एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को कहते हैं पाई बॉन्ड। This is very important concept. So now try to understand how to identify sigma bond, how to identify pi bond. देखो, this is p orbital. What is this बेटा? p orbital. And this is another p orbital. ये कितने p orbital हैं? दो p orbital. Look बेटा, this is p orbital and this is another p orbital. ठीक है, अब ये p orbital और ये p orbital ये ओवरलैप करेंगे, यानी अप्रोच करेंगे टू ओवरलैप। लेकिन दोनों की ओरिएंटेशन में फर्क है कि नहीं? ऊपर वाले p ऑर्बिटल्स और नीचे वाले p ऑर्बिटल ओरिएंटेशन डिफरेंट है कि नहीं? अच्छा, ऊपर वाले जो p ऑर्बिटल हैं वो इस तरह ओवरलैप करेंगे
सिग्मा वन बन ठीक जाएगा। है, इसको कहते हैं डायरेक्ट ओवरलैप। क्या कहते हैं बेटा? दिस इज डायरेक्ट ओवरलैप। लेकिन नीचे वाले ऑर्बिटल देखो, देखो सामने, नीचे वाले ऑर्बिटल यूं ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं साइडवे ओवरलैप। क्या कहते हैं? साइड में होगा। साइडवे ओवरलैप। ठीक है। अच्छा, अब जो सामने देखें बेटा, सामने देखें, जो डायरेक्ट ओवरलैप होता है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड की शेप है। व्हाट इज दिस? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज हाउ यू नीड टू मेक शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन नीचे वाले जो साइड में ओवरलैप है उससे बनता है पाई बॉन्ड। बेटा गौर से देखें, सामने, सामने देखें। देखो ये न्यूक्लियस है sp का, ब्लैक, ये जो ब्लैक पॉइंट है ये न्यूक्लियस है। ये ब्लैक पॉइंट क्या है? दो पी ऑर्बिटल्स के दो न्यूक्लियाई हैं। एक न्यूक्लियस मैं यहां ले रहा हूं, एक न्यूक्लियस मैं यहां ले रहा हूं। सामने देखें बेटा, तो जो ऊपर वाला पार्ट ओवरलैप हुआ उसका क्लाउड मैं ऐसे शो कर रहा हूं। ये ऊपर वाला जो पार्ट ओवरलैप हो उसका क्लाउड ये है, और जो नीचे वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है उसका क्लाउड ये है। ये पाई बॉन्ड है। ये क्या है बेटा? ये पाई बॉन्ड है। तो साइडवे ओवरलैप से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। डायरेक्ट ओवरलैप से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ आई बेटा? और आपको पेपर में कह सकते हैं कि ड्रॉ शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की शेप बेटा ये याद रखनी है, ऐसे बनानी है। पाई बॉन्ड की शेप आपने याद रखनी है, ऐसे बनानी है। सर हमें कैसे बताएंगे पाई बॉन्ड कब बनेगा? सही है, ठीक हाँ, है। ये भी मैं बताता हूँ अभी, ये मैं ये ठीक। नेक्स्ट। बेटा अभी मैं इस पॉइंट पे आऊंगा थोड़ी देर में कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपने पाई बॉन्ड बनाना है और कब आपने सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड बनाना है। इस पे अभी आते हैं। पहले थोड़ा देख लें, इन दो बॉन्ड्स की करेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन कर लें। सिग्मा बॉन्ड, बेटा सिग्मा बॉन्ड को इस तरह नोटेशन इसकी या रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। ये सिग्मा का साइन है, ओके? ठीक है। साइन देख रहे हो? सर सिक्स बनेगा। ये सिग्मा का साइन है, यस, ये सिक्स की तरह सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड, पाई का साइन आपको पता है ना कि ऐसे है। तो बेटा पाई बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे और सिग्मा बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैप, बाय डायरेक्ट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड बनेगा डायरेक्ट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से, और पाई बॉन्ड बनेगा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवे ओवरलैप। क्या? साइड में होगा। साइडवे ओवरलैप ऑफ ऑफ पी एन पी ऑर्बिटल्स, पी एन पी ऑर्बिटल्स। तो बेटा ये याद रखें कि पाई बॉन्ड सिर्फ पी और पी ऑर्बिटल्स में बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड किसी भी ऑर्बिटल में बन सकता है, ओके? किसी भी दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन सकता है। तो ये ओनली ओनली फॉर्म्स, सिग्मा बॉन्ड पी हाँ, अगर वो हेड ऑन ओवरलैप करें, ऊपर मैंने दिखाया हुआ था ना, देखो, ये पी और पी अगर हेड ऑन ओवरलैप करें, डायरेक्ट ओवरलैप करें तो सिग्मा बनेगा, साइड में ओवरलैप करें तो सर वो नहीं पाई। लिखा। तो इस वजह से पाई बॉन्ड ये याद रखें, पाई बॉन्ड फॉर्म्स ओनली बिटवीन पी एंड पी ऑर्बिटल्स। लेकिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स कैन बी फॉर्म बिटवीन एनी टू ऑर्बिटल्स, कैन बी फॉर्म between any two orbitals, okay? बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज के सिग्मा बॉन्ड वीक, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज, लेकिन पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा। इसका आंसर आप बेटा बताएं कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है और और पाई बॉन्ड वीक क्यों है? क्यों है बेटा? और इस डायग्राम को देखें, चलें डायग्राम को देख के बताते हैं। बेटा देखें सिग्मा बॉन्ड का डायग्राम या शेप कैसे होगी।
सिग्मा बॉन्ड की शेप कैसे होगी बेटा? सर ये सिग्मा बॉन्ड की शेप होगी, ये सिग्मा बॉन्ड की शेप है। और पाई बॉन्ड की शेप किस तरह है? ये दो न्यूक्लियाई हैं, ये क्लाउड ऊपर है और ये क्लाउड नीचे है। अब ये डायग्राम आपको बेटा बता रहा है कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग है और पाई बॉन्ड क्यों वीक है। देखे सामने डायग्राम को देख के मुझे बताएं सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग है। देखो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के दरमियान है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये दरमियान वाली जो जगह है ना, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के दरमियान हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियाई के दरमियान होंगे तो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, इसलिए स्ट्रांग बॉन्ड है। लेकिन पाई बॉन्ड वीक क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं है बल्कि ऊपर और नीचे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं और इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं, दरमियान में नहीं है न्यूक्लियाई के, इसलिए वो स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए पाई बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग बॉन्ड है। याद रहेगी बात। अगला बेटा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। क्या बेटा? कितने सिंगल बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। जितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है बेटा वो क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लेकिन जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। याद रहेगा बेटा। तो सर जब ट्रिपल हुआ फिर मैं एक बताता सिग्मा हूँ। दो पाई। और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा, ये आपको याद रखनी है ये इंफॉर्मेशन, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो, मैं बनाता हूँ अभी डायग्राम, और दो पाई बॉन्ड होंगे। ओके, ये आपको सारी डिटेल याद रहेगी बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड की। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी हैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। डबल में एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। देखो माय क्वेश्चन इज के दिस इज गिवन मॉलिक्यूल। ओके, this is given molecule. What you need to tell me that how many sigma and how many pi bonds are present in this? इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 12 सिग्मा बॉन्ड है। 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 11 11 है। नहीं 12, 1 2 3 4 5 6। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया वो अप्लाई करें। 10 11 12। हमने ये डिसाइड किया कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, डबल में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा। 8 9 10 11 12, और ट्रिपल में से भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 13। और टोटल पाई बॉन्ड कितने हुए? 3 पाई बॉन्ड हुए। ये तो डबल बॉन्ड और डबल में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड और ट्रिपल में हाँ ना, तो दो इधर और एक डबल में भी एक पाई होता है। ट्रिपल में दो पाई बॉन्ड होते हैं एक सिग्मा होता है और डबल में एक पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल कितने हो गए पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड हो गए। ये बात समझ आई बेटा? बेटा ये बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? ये जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल आप लिखें, बस अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करें कि कैसे करना है। आप बताओ बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सब्र करो, सब्र मैं पूरा कर लूँ। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं?
How many sigma bonds do you think are present? How many pi bonds do you think are present? 12 सर 12 12 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 12 12. Should I write here या अंडरस्टूड है? और बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड. डज मेक सेंस? सिग्मा बॉन्ड सिंगल वाले सारे सिग्मा हैं और डबल में से एक सिग्मा कंसिडर करना है. एनी कंफ्यूजन? तो इस तरह के नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट देखें. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, मुझे ये बताओ बेटा कि ऑक्सीजन में ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? है सर बेटा इधर देखो और से.